हाय फ्रेंड्स, आई होप सब ठीक होंगे। कुछ टाइम से काफ़ी सारे गाइडेंस आ रहे थे जो आपके साथ शेयर करने में डिले हो गया, एंड आई विल ट्राई टू शेयर अदर गाइडेंस ऑल्सो बिकॉज थोड़े से असेंशन सिम्टम्स थे, एंड देन आई टुक सम काउंसलिंग फ्रॉम मैम, एंड आफ्टर दैट हर टिप्स आर रियली हेल्पिंग अ लॉट। ओके, सो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है न्यू अर्थ एंड न्यू टाइमलाइंस। ठीक है, सो एज यू नो कि हर फुल मून, न्यू मून कुछ ना कुछ एनर्जीज अपने साथ लेके आता है। दे आर यूनिवर्सल एनर्जीज, नॉट जस्ट फॉर आवर जर्नी बट वो नेचुरल एनर्जीज हैं। तो अभी का जो मून गया, इट वॉज अ बीवर्स फुल मून। ओके, एंड आइडियली उसके बीवर्स फुल मून इसलिए बोलते थे क्योंकि थ्रू आउट द पास्ट मंथ्स बीवर लाइक एक बेयर टाइप का एनिमल होता है, वो अपना फूड सारा जमा करता है। नाउ इज़ द टाइम जब विंटर स्टार्ट होता है, एंड इट गोज़ इन इट्स केव, सारा वो जमा हुआ फूड लेकर। ठीक है, सो अगेन इट इज़ द टाइम राइट नाउ कि हम एक शेल में चले जाएं। राइट, इट इज़ द टाइम फॉर शेल टू गो इन दी हाइबरनेशन मोड। ओके, टू गो इन दी हर्मिट मोड। जैसे मैम बहुत बार ये बात बोल रही है कि हमें अभी हाइबरनेशन में जाने का टाइम है। राइट, एंड ऑल ऑफ द पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए सारे ही मैम ने हमें एक्सप्लेन किया। इट्स जस्ट अ रिपीट ऑफ इट। ठीक है, बिकॉज इट इज़ राइट नाउ अ टाइम फॉर द बिग रिफ्लेक्शन, द ग्रेट रिलीज। ठीक है, so right now towards the year end abhi we are going through a huge ascension wave, like a tsunami. Okay, it is the tsunami of the ascension wave, a big ascension wave that will that is here to remove any old structure that doesn't serve the purpose. ठीक है, सो इट इज़ द टाइम फॉर अ ग्रेट रिलीज। रीज़न, द अर्थ हैज़ टेकन अ क्वांटम लीप इन न्यू डायमेंशन। ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे अर्थ ने एक बड़ा क्वांटम लीप लिया है एक वेरी न्यू टाइमलाइन में। इट्स द न्यू अर्थ। हम ओल्ड टाइमलाइन से एक न्यू टाइमलाइन, एक 5D टाइमलाइन में अभी शिफ्ट हुए हैं, एंड इट इज़ नाउ टाइम फॉर अस टू शिफ्ट इनटू दिस न्यू डायमेंशन, न्यू टाइमलाइन। द न्यू टाइमलाइन इज़ द टाइमलाइन ऑफ 5D अर्थ। ओके, सो अर्थ इज़ ऑलरेडी शिफ्टेड इनटू 5 टाइमलाइन। सारे फ्रीक्वेंसीज 5D फ्रीक्वेंसीज वहाँ अवेलेबल है, हमें नया रियलिटी वहाँ अवेलेबल है। वी जस्ट हैव टू टैप इनटू दैट टाइमलाइन। ओके, एंड हाउ डू वी डू दैट? एट एवरी टाइम, एवरी थॉट दैट कम्स, हमारे पास दो चॉइस रहते हैं। सपोज आप एक काम कर रहे हैं और यू डोंट नो अगर वो काम सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, आपके अंदर डाउट है। अगर आपके अंदर ऐसा कोई भी थॉट आ रहा है, यू आर जंपिंग इनटू एन ओल्ड टाइम लाइन। ओके, विच डजेंट सर्व एनी पर्पज। ये ओल्ड एनर्जीज है। न्यू टाइम लाइन में देर इज़ नो फियर, एवरी थिंग वर्क्स आउट फॉर द बेस्ट। यू आर इन द सरेंडर मोड, यू हैव दैट इनर फेथ दैट एवरी थिंग इज वर्किंग फॉर द बेस्ट ऑफ योर capability, which is the new timeline. Okay, या फिर if you are still living in the old timeline जहाँ आपके अंदर पुराने एनर्जीज है, लाइक सिंपैथी रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं या आपको गिल्ट रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, यू आर स्टिल इन दी ओल्ड टाइमलाइन। तो एवरी थॉट दैट यू हैव टू डिसाइड कि आपको ओल्ड टाइमलाइन के साथ जीना है, या यू हैव टू इमीजिएटली वॉश ओवर दोज थॉट्स एंड अलाइन योर थॉट्स टू दी न्यूअर रियलिटी। जब कभी भी आप मैनिफेस्ट करें, अगर आप एक लैक माइंडसेट से मैनिफेस्ट करें, दैट इज अगेन आप पुराने टाइमलाइन में है। न्यू टाइमलाइन इज ऑल अबाउट द न्यू अबंडेंस। सो एज मैम ऑल्सो सेज मेनी टाइम्स दैट वॉच आउट योर थॉट्स। बार बार आप अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए। दिन में कई बार पे अटेंशन दैट व्हाट यू आर थिंकिंग, बिकॉज जो भी आप सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है, एंड दैट विल ईदर पुश यू बैक टू द ओल्ड टाइमलाइन या फिर यू विल ड्रिफ्ट अक्रॉस द न्यूअर टाइमलाइन। ओके, so with each thought, each action, each decision that you are taking, it will help you push into the newer timeline. Okay, so हमारे पास नया अर्थ है। we just have to forget anything that is related to old low vibrational energies and now jump into the newer reality. But to jump to the new reality हमें क्या करना पड़ेगा? we need to shed off all the old and dense एनर्जीज। ठीक है, दैट डजेंट सर्व द पर्पज इन द न्यू टाइमलाइन। एंड हमें जस्ट यूनिवर्स इज सेंडिंग बिग असेंशन वेव्स, ह्यूज लाइट कोड्स टू हेल्प अस रिलीज ऑल ऑफ आवर शैडो एस्पेक्ट्स एंड सप्रेस्ड एस्पेक्ट्स। वी जस्ट हैव टू सेट द इंटेंशन एंड कीप ऑन रिलीजिंग दोज शैडो साइड्स। एंड वेन यू डू दैट, सिंस दे आर वेरी हैवी, डीप क्लीनिंग हो रहा है आपका, यू विल फील लाइक पर्जिंग अ लॉट, विच यू प्लीज डू, बिकॉज दैट विल हेल्प यू रिलीज दोज डेंसर एनर्जीज। ओके,
नाउ अब ये न्यू रियलिटी बर्थ कैसे होगा? सो जैसा वी ऑल नो दैट जो भी आउटर रियलिटी है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ इनर रियलिटी. ओके, सो हम ये टाइमलाइन तक कैसे आए हैं, 5D टाइमलाइन तक? इट इज़ बिकॉज ऑल द सोल्स who are ahead of us in the journey, like ma'am, okay, who are already in that dimension and in that journey, they are pulling us into those vibrations of fifth dimension. ठीक है, दे आर पुलिंग अस इन टू आर न्यू रियलिटी. वो अपने साथ साथ हमें भी इस न्यू रियलिटी में पुल करते जा रहे हैं. अगर आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, सो यू विल रियलाइज दैट इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू टैप इन टू दोज न्यू रियलिटीज एंड टैप इन टू दोज हायर वाइब्रेशंस, बिकॉज the souls who are leading this effort of creating the 5D reality, they are pulling us, right? And once we are in this 5D reality, हमारे अंदर से जब वो dense energies shed off होंगी, ओके, सो जो हमारे आसपास का रियलिटी है दैट विल स्टार्ट चेंजिंग. आउटर रियलिटी इज नथिंग बट इट इज़ ओनली अ प्रोजेक्शन ऑफ आवर इनर सेल्फ. जिस दिन हमारे अंदर के सारे एस्पेक्ट्स ऑफ रेप्टिलियन कॉन्शियसनेस बाहर आ जाएंगे, ठीक है, सारी नेगेटिविटी शेड ऑफ हो जाएगी, वो हमारे अंदर से जाएगी, प्लस दैट विल इम्पैक्ट द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड ऑल द रियलिटी अराउंड अस इन अ स्पाइरल वे. ठीक है, सो वंस द कलेक्टिव कॉन्शियस, हमारे अंदर से पहले वो शैडो एस्पेक्ट्स निकलेंगे, वो लो वाइब्रेशंस निकलेंगे, धीरे धीरे करके जो रियलिटी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे आसपास के लोगों में से, वो एस्पेक्ट्स निकलना स्टार्ट होंगे, एंड देन स्लोली यू विल नोटिस दैट इट इज़ गॉन फ्रॉम द ह्यूमन कलेक्टिव. दिस इज़ हाउ द लो वाइब्रेशंस विल लीव द अर्थ. एंड ये करेगा कौन? वी हु आर इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी, हु आर इन दिस क्लेंजिंग जर्नी विल डू दैट, जब हम हमारे अंदर से वो एस्पेक्ट्स बाहर निकालेंगे. ठीक है, सो न्यू रियलिटी विल बर्थ थ्रू यू एज आवर प्रोजेक्शंस, एज आवर रिफ्लेक्शंस. ठीक है, सो लाइक इट इज़ द टाइम ऑफ ग्रेट रिलीज. अभी अगर फुल मून के आसपास आपको कुछ ट्रिगर्स मिले या आपको बहुत सारे शैडो एस्पेक्ट्स आपके सामने आए, सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आ रहे हैं, पे ग्रैटिट्यूड फॉर देम, बिकॉज वो सारे आपको आपके अंदर के ही हिडन एस्पेक्ट्स को वॉश ऑफ करने के लिए या क्लीन ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं. ठीक है, एंड प्लीज़ फॉरगिव ऑल दोज हु हैव शोन यू योर शैडो एस्पेक्ट और ट्रिगर्स. कंसिडर इट एज डिवाइन विल or God's plan to show you those reflections so that you heal and release them permanently. और जो ये रिलीज आप अभी करेंगे, इस टाइम पे करेंगे, दैट विल बी योर परमानेंट रिलीज, बिकॉज इट इज़ अ टाइम ऑफ बिग शिफ्ट इन न्यू टाइम लाइन. वंस वी टैप इन completely to this न्यू टाइम लाइन, देर इज़ नो वे दैट वी आर गोइंग बैक टू दी ओल्ड एनर्जीज. ठीक है, सो ये जो बड़ा सुनामी ऑफ असेंशन वेव्स आया है, दैट विल प्रोबेबली रिमेन टिल द एंड ऑफ डिसम्बर, बिकॉज अभी एज यू नो कि लूनर एक्लिप्स, फुल मून, देन न्यू मून, सोलर एक्लिप्स, देन डिसम्बर में सॉल्सिटाइज गेटवे भी रहेगा, एंड ऑल दोज एनर्जीज आर हियर टू असिस्ट यू सो दैट व्हेन यू एंटर 2022 you will be totally into a new timeline, completely into a new timeline. ठीक है, now as you shed off your old self, जो आपका denser energies है, आपकी outer reality में भी काफ़ी changes होना start होंगे. So to make it more smooth, don't try to control or hold on to any attachments. अगर कोई पुराने ओल्ड रिलेशनशिप्स विच आर नॉट सर्विंग एनी पर्पस, और एनी ओल्ड रियलिटी, कोई ओल्ड जॉब या आपके पुराने बिलीफ सिस्टम्स जा रहे हैं, लेट देम गो. थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा ये एस्पेक्ट, बट देन इट्स बेटर दैट वी ऑल सरेंडर to this process. So surrendering is the easiest thing that will smoothen your journey. Don't try to hold on to any of the old aspects. Let go of all the attachments. Again, remember that this time is very important because it is the time for great release. Reason कि हमने inner work के through consciously अपने fears को, अपने गिल्ट साइड को, लोअर वाइब्रेशंस को हील कर लिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. बट नाउ इज़ द टाइम टू हील दोज हिडन एस्पेक्ट्स, जो शैडो एस्पेक्ट्स है, सप्रेस्ड इमोशंस हैं. सबकॉन्शियस हीलिंग का टाइम है, सो दैट वी हैव अ बिगर ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड आउट. ठीक है, एंड एट टाइम्स दीज असेंशन वेव्स, येस, दे ब्रिंग वेरी लॉट ऑफ फिजिकल सिम्टम्स, जो डिस्कम्फर्ट हैं, समटाइम्स थोड़े से पेनफुल रहते हैं, बट देन इफ़ वी एक्सेप्ट देम विद ग्रैटिट्यूड दैट येस, दीज एनर्जीज आर फॉर द बेस्ट
of us. They are bringing out something very good in us. The light codes are there to assist us in our healing. ओके अगर आप थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करेंगे देन दोज एनर्जीज विल इट विल हेल्प यू इन एक्सेप्टिंग दोज एनर्जीज. ओके नाउ अगेन दिस मैंने अलग से भी हाईलाइट किया दैट दिस इज़ द टाइम टू रिलीज ऑल योर सप्रेस्ड इमोशंस एंड डू योर शैडो वर्क एंड मिरर वर्क. इस टाइम का जो यूनिवर्सल एनर्जीज है दैट इज़ बिग टाइम फोकस ऑन रिलीजिंग एवरीथिंग दैट इज़ सप्रेस्ड एंड शैडो एंड मिरर वर्क. ठीक है. सो लाइक मैम हैज़ शेयर दी मेडिटेशन विथ यू. प्लीज़ डू दिस वेरी रेगुलरली. डू योर शैडो वर्क. अपने अंदर के सारे डेंस एनर्जीज को रिलीज होने दीजिए. इंटेंशन सेट करिए. इफ़ यू डू इट फ्रॉम एन ऑनेस्ट कॉर्नर ऑफ योर हार्ट, यूनिवर्सल एनर्जीज हैं उन्हें पूरा वॉश ऑफ करने के लिए. लाइक यू वुड हैव इवन नोटिस्ड कि आपके लोअर चक्रास पे भी काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है अभी इस टाइम पे बाय दीज एनर्जीज. सो बहुत सारे आपके एस्पेक्ट्स बाहर आ रहे होंगे. जस्ट क्लीन देम. बी इन लाइन विद द यूनिवर्सल एनर्जीज. सरेंडर. पे ग्रैटिट्यूड जितना हो सकता है. लेट गो ऑफ योर ईगो. वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट ट्रिकी पार्ट. ईगो जाने देना. जस्ट सरेंडर. वॉश ऑफ योर ईगो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स. योर जर्नी विल बी फाइन. है ना. चलिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. एंड हाँ एक चीज़ मैं शेयर करना भूल गई आपके साथ अबाउट द 11/11 पोर्टल. पर्सनली जो लाइक मैम वाज सेइंग दैट इट इज़ द टाइम ऑफ अबंडेंस. सो मेरी लाइफ में पर्सनली मुझे दो बहुत अच्छे मिराकल्स हुए. लाइक ऑन 11/11 माई डिवोर्स वॉज बीइंग लिटिल ट्रिकी. डेट्स नहीं हो रहे थे. थोड़े चैलेंजेस आ रहे थे. एंड देन 11/11 के 2 दिन पहले आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम द लॉयर एग्जैक्टली एट 11:11 AM कि उस दिन इज़ द डे व्हेन इट विल बी फाइनलाइज्ड. एंड फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ चैलेंजेस अप्स डाउन्स बहुत कुछ के बाद ऑन द सेम डे द लीगल केस सेटल्ड वेल. एंड ऑल्सो लाइक एक अर्थ लाइफ के लिए हियर मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ. सो आई ऑलवेज यूज टू थिंक ऐसे ही मैनिफेस्ट कि कहीं से ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे ऐसा रोल मिल जाए जो ज़्यादा चैलेंजिंग ना हो. जो मुझे आता है उतना मैं अप्लाई कर सकूँ. थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो सो दैट आई कैन गिव लॉट ऑफ टाइम फॉर माई पर्सनल लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों. सो बाय डिवाइन्स ग्रेस लाइक विदाउट इवन ट्राइंग मच अपने आप एक रोल मुझे ऑफर किया गया. सो दैट एंड इट वॉज एग्जैक्टली वॉट आई यूज टू थिंक ऑफ कि अगर कहीं से ऐसा कुछ हो जाए एक रोल आ जाए. सो सेम जॉब रोल आई गॉट इन माई ओन ऑर्गेनाइजेशन वेर इन विच परफेक्टली सूटेड माई स्किल सेट जिसमें एंड आई वुड गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम टू बैलेंस ऑफिस का काम एज वेल एज माई पर्सनल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ. सो इट वॉज आई थिंक अ मिराकल जो अपने आप आया है विदाउट लाइक ट्राइंग अ लॉट फॉर इट. एंड लॉट ऑफ थिंग्स चेंज इन माई पर्सनल लाइफ इन दिस टाइम. So again big gratitude to divine and ma'am for her guidance, and thank you all for all your wishes and blessings, and may they return to you many times multiplied. So thank you and all the best for your journey. Take care. Bye.